नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व का, जो कि आपका इतिहास का किताब है। ठीक है, और इतिहास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 23 होगा, सॉरी चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे। तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे और इसका जो है 24 का पहला वीडियो आएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 24 का पहला वीडियो पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो पार्ट नंबर पहला वीडियो चैप्टर नंबर 24 का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 24 जो होगा वो आपका विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में होगा। ठीक है, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24। ठीक है, तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य लगभग 1350 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अध्याय 24, तो दक्षिण भारत, तो ये आपका दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य, तो दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो ये आपका नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये आपका नर्मदा नदी है। इधर आपका जो है ये आपका ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये आपकी ताप्ती नदी है और इधर आपका महानदी। ठीक है, इधर से आपका महानदी इधर की ओर, तो इसी के नीचे में आपका जो इस एरिया में आपका दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देवागिरी, यहाँ पर देवागिरी था, ये एरिया में देवागिरी, यहाँ पर आपका अहमदनगर था। ठीक है, सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे आगे जाकर। तो देवागिरी, अहमदनगर, ये आपका भीमा नदी। ठीक है, तो ये आपका भीमा नदी है। ठीक है, और उसी के पास आपका बीजापुर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बीजापुर, ये आपका कल्याणी, यहाँ पर गुलबर्गा। ठीक है, यहाँ पर बीदर। ठीक है, तो गुलबर्गा, कल्याणी और बीदर आपका यहीं पर है। ठीक है, तो बीदर यहाँ पर हो गया, उसके बगल में आपका गुलबर्गा हो गया, उसके नीचे आपका कल्याणी हो गया। ठीक है, उसके नीचे आपका बीजापुर हो गया। ठीक है, और उसके ऊपर आपका जो है ये आपका बोधन जगह हो गया, बोधन, और यहाँ पर गोदावरी नदी, तो ये आपकी गोदावरी नदी है। ठीक है, तो ये आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, ये आपका गोदावरी नदी। और ऊपर आपका माहौर है, तो ये आपका माहौर इलाका है। ठीक है, ये आपका राजमुंदरी, तो यहाँ पर आपका राजमुंदरी है, यहाँ पर वारंगल है, वारंगल, आपका गोलकुंडा है, आपका कृष्णा नदी है। ठीक है, तो आपका कृष्णा नदी, यहाँ पर कुरनूल हो गया, आपका कुरनूल, ये आपका विजयनगर साम्राज्य हो गया। ठीक है, तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य, ये आपका कामपिली हो गया। ठीक है, ये आपका तुंगभद्रा नदी, तो ये आपका तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, ये आपका कावेरी नदी, ये आपका पसार नदी। ठीक है, तो ये आपका पसार नदी है, ये आपका सैंथौम है, इधर आपका उदयगिरी है। ठीक है, ये आपका उदयगिरी, ये आपका पेन्नार नदी, तो ये आपका पेन्नार नदी है। ठीक है, उसके नीचे आपका तंजोर है, ये आपका नागौर है, आपका पुदुकोटाई है। ठीक है, तंजोर, पुदुकोटाई और नागौर है, ये आपका मदुरई है, ये आपका कैतार है, ये आपका तुतीकोरिन है और यहाँ पर कबीलोन है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एरिया जो था जिसको हमने देखा, और इसी के पास में आपका विजयनगर साम्राज्य और आपका जो है बहमनी साम्राज्य था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे उदयगिरी, सैंथोम, पसार नदी, पेन्नार नदी, तंजोर, कावेरी नदी। ठीक है, मदुरई, कैतार, तुतीकोरिन, पुदुकोटाई, नागौर और कबीलोन। ठीक है, और इधर आपका जो यहाँ पर था एक बनकपुर था, ये आपका यहाँ पर बनकपुर और यहाँ पर तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो पढ़ते आगे। विजयनगर राज्य की स्थापना, तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, जो वारंगल तेलंगाना के काकतीय राजा के संबंध थे। बाद में कामपली आधुनिक कर्नाटक में नामक राज्य में मंत्री बन गए। ठीक है, तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, जो वारंगल तेलंगाना के काकतीय राजा के संबंध थे, और बाद में कामपली आधुनिक कर्नाटक में जो है नामक राज्य में मंत्री बन गए। कामपली पर मोहम्मद बिन तुगलक, तो कामपली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर उसे जो है जीत लिया था, तथा इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया। ठीक है, तो आपका जो है कामपली पर मोहम्मद बिन तुगलक, तो कामपली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर उसे जीत लिया तथा इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया गया। अपने गुरु विद्यारण, तो अपने गुरु विद्यारण के निर्देश पर यह फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित हुए थे तथा इन्होंने विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो अपने गुरु विद्यारण के निर्देश पर यह फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित हुए थे तथा उन्होंने विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है संगम वंश के बारे में पढ़ना। तो आपका संगम वंश का जो समय काल था आपका 1336 से लेकर 1485 का था। ठीक है, तो आपका संगम वंश का जो समय काल था वो 1336 से लेकर 1485 के बीच में था। ठीक है, तो संगम वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था हरिहर प्रथम। ठीक है,
और इसका समय काल जो था 1336 से लेकर 1485 तक। ये आपका इसका अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, ठीक है। तो आपका संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो है संगम वंश के बारे में नहीं, यहाँ पर आपका पूरा होगा। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो आपका विजयनगर साम्राज्य जो है आपका 1336 से लेके 1570 प्लस तक चला था, ठीक है। तो आपका विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 से स्टार्ट हुआ और आपका जो है 1570 से आगे तक चला था, ठीक है। तो और आपका जो है विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश था, सालू वंश था, तुलु वंश था और अराविडु वंश था, ठीक है। तो आपका विजयनगर साम्राज्य में आपके 4 वंश थे, एक का नाम संगम वंश, एक का नाम सालू वंश, एक का नाम तुलु वंश और एक का नाम अराविडु वंश था, ठीक है। तो संगम वंश का संस्थापक था हरिहर प्रथम और इनका समय था 1336 से लेकर 1485 तक और अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। नेक्स्ट आपका है सालू वंश। तो आपका सालू वंश का संस्थापक था सालू नरसिंह और इनका समय काल था 1485 से लेकर 1505 तक और इनका अंतिम शासक था इमाडी नरसिंह, ठीक है। नेक्स्ट आपका है तुलु वंश। तो तुलु वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह और इनका समय था 1505 से लेकर 1570 तक और इनका अंतिम शासक था सदाशिव राय। अराविडु वंश। तो अराविडु वंश का संस्थापक था तिरुमल और इनका समय था 1570 के बाद और इनका अंतिम शासक था जंग तृतीय, ठीक है। तो संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम और अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह और अंतिम शासक इमाडी नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह और आपका अंतिम शासक सदाशिव राय। अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल और अंतिम शासक जंग तृतीय, ठीक है। हरिहर प्रथम। तो आपका हरिहर प्रथम जो है इनका शासनकाल 1336 से लेकर 1356 तक चला और हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। तो हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था और इसकी पहली राजधानी, तो इसकी पहली राजधानी अनेगोंडी थी जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। हरिहर के सिंहासन रोहन का वर्ष 1336 ईस्वी बताया जाता है, ठीक है। तो हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था और इसकी पहली राजधानी अनेगोंडी थी जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी, ठीक है। और हरिहर के सिंहासन रोहन का वर्ष 1336 ईस्वी बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। तो हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया और विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्वान है, ठीक है। तो हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया और विजयनगर के ध्वंसावशेष आपका हम्पी में विद्वान है। आरंभ में विजयनगर राज्य सहकारी राज्य व्यवस्था पर आधारित थी। तो आरंभ में विजयनगर सहकारी राज्य व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का की सहायता से साम्राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया तथा विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत किया, ठीक है। तो गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का की सहायता से साम्राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया तथा विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत किया था, ठीक है। हरिहर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार का प्रयास किया और उसने काकतीय राज्य व्यवस्था का अनुकरण कर अपने राज्य को देश, स्थल और तथा नाडुओं में विभाजित किया, ठीक है। तो हरिहर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया और उसने काकतीय राज्य व्यवस्था का अनुकरण कर अपने राज्य को देश, स्थल तथा नाडुओं में विभाजित किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बुक्का प्रथम। तो आपका बुक्का प्रथम का जो शासनकाल है वो आपका 1356 से लेकर 1356 से लेकर 1377 तक रहा, ठीक है। तो अपने भाई हरिहर प्रथम की मृत्यु के हो जाने के बाद 1356 में बुक्का सिंहासन में बैठा और उसने 1377 में तक शासन किया, ठीक है। और वह एक महान योद्धा, राजनीतिक व विद्या प्रेमी था। अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया, ठीक है। तो वह एक महान योद्धा, राजनीतिक व विद्या प्रेमी था। अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है, ठीक है। बुक्का प्रथम की महान विजय। तो बुक्का प्रथम की महान विजय मदुरा विजय थी जिसके कारण उसका राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वर तक पहुंच गया और मदुरा विजय हेतु बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था, ठीक है। तो बुक्का प्रथम की महान विजय मदुरा विजय थी जिसके कारण उसका राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वर तक पहुंच गया और मदुरा विजय हेतु बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था, ठीक है। उत्तर में विजयनगर का सामना एक बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंदी बहमनी राज से हुआ। बहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। एक अफगान अलाउद्दीन हसन। तो एक अफगान अलाउद्दीन हसन जिसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुआ, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है।
तो उसने गदा निशानी होने के बाद अलाउद्दीन हसन बहमान साहब के नाम का खिताब धारण किया था। ठीक है, तो ये एक अफगान अलाउद्दीन हसन, तो एक अफगान अलाउद्दीन हसन, ठीक है, जिसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए हुआ और जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। उसने गदा निशानी होने के बाद अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के नाम से का खिताब धारण किया था। विजयनगर के शासकों और बहमानी सुल्तानों के हितों का टकराव, तो विजयनगर के शासकों और बहमानी सुल्तानों के हितों का टकराव तीन अलग अलग क्षेत्रों तुंगभद्रा का दोआब, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र और माथावाड़ में था। ठीक है, तो विजयनगर के शासकों और बहमानी सुल्तानों के हितों का टकराव तीन अलग अलग क्षेत्रों तुंगभद्रा का दोआब, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र और माथावाड़ प्रदेश में था। ठीक है, नेक्स्ट आपका हरिहर द्वितीय, तो हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से लेकर 1405 तक था। ठीक है, तो हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से लेकर 1405 तक था। तो दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाकर हरिहर द्वितीय 1377 से लेकर 1406 के अधीन विजयनगर साम्राज्य ने पूर्वी समुद्री तट की और प्रादेशिक विस्तार की नीति आरंभ की। ठीक है, तो दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाकर हरिहर द्वितीय ने के अधीन विजयनगर साम्राज्य के ने पूर्वी समुद्री तट की ओर प्रादेशिक विस्तार की नीति आरंभ की। वह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था, तो हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु उसने शैव वैष्णव जैनियों का भी समान रूप से संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो वह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था, तो आपका हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु उसने शैव वैष्णव व जैनियों को भी समान रूप से संरक्षण प्रदान किया था। संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को दिया जाता है। विद्वता और विद्वानों के प्रदत्त संरक्षण के कारण उसे राज वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त थी। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य उसके मुख्यमंत्री थे और उसके एक अभिलेख में माधव विद्यारण को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया। ठीक है, तो विद्वता और विद्वानों को प्रदत्त संरक्षण के आधार कारण उसे राज वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त थी और वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य उसके मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और उसके एक अभिलेख में माधव विद्यारण को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। ठीक है, तो आपका जो हरिहर द्वितीय को राज व्यास की भी और या फिर राज वाल्मीकि की भी उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, और बाकी आपका महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि प्राप्त थी आपका हरिहर द्वितीय को। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी, तो जैन धर्म का अनुयायी और ननाथ रत्नमाला का लेखक, तो जैन धर्म का अनुयायी और ननाथ रत्नमाला का लेखक रूपगंगा उसका सेनापति था और 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के निचले हिस्से में वारंगल शासकों का राज्य था। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के निचले हिस्से में वारंगल शासकों का राज्य था। ठीक है, और जैन धर्म का अनुयायी और ननाथ रत्नमाला का लेखक रूपगंगा उसका सेनापति था और 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने अपने भाइयों के स्थान पर अपने पुत्रों को गवर्नर बनाया और उसने एक नई परंपरा की शुरुआत की। ठीक है, तो हरिहर द्वितीय ने अपने भाइयों के स्थान पर अपने पुत्रों का गवर्नर बनाया और उसने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आपका देवराय प्रथम, तो देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से लेकर 1422 तक था। तो हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम 1406-1422 सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया जिसमें देवराय प्रथम पराजित हुआ था। ठीक है, अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुई और जिसके अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया तथा बांकापुर को दहेज के रूप में दे दिया। तो बहमनी शासक फिरोज शाह तुगलक ने विजयनगर पर आक्रमण किया और जिसमें देवराय प्रथम पराजित हुआ। ठीक है, और अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुई और जिसके अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया तथा बांकापुर को दहेज में दे दिया था। ठीक है, उसने तुंगभद्रा नदी पर हरिहद्रा बांध बनवाया ताकि उसमें से नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक लाकर
जल की कमी दूर की जा सके। इन नहरों के द्वारा आसपास के खेतों की सिंचाई भी होती थी, ठीक है। तो उसने तुंगभद्रा नदी के नदी पर एक हरिद्रा बांध बनवाया ताकि उसमें से नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक लाकर जल की कमी दूर की जा सके, और इन नहरों के द्वारा आसपास के खेतों की सिंचाई भी होती थी, ठीक है। और इन नहरों के कारण उसके राजस्व में 3.5 लाख परदाव की वृद्धि हुई, और सिंचाई की परियोजनाओं से उसने हरित नदी पर भी एक बांध बनवाया था, ठीक है। तो इन नहरों के कारण उसे राजस्व में 3.5 लाख परदाव की वृद्धि हुई, और सिंचाई की परियोजनाओं से उसने हरियात्रा नदी पर भी एक बांध बनवाया था। देवराज प्रथम ने 10,000 मुस्लिमों को सेना में प्रथम बार भर्ती किया था। तो देवराज प्रथम ने 10,000 मुस्लिमों को सेना में प्रथम बार भर्ती किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है देवराज प्रथम के शासनकाल में इटालियन यात्री निकोला डी कोंटी 1430 में विजयनगर की यात्रा की थी, ठीक है। उसने नगर में बनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्र आदि जैसे उत्सवों का भी वर्णन किया है। तो उसके नगर में बनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्र आदि जैसे उत्सवों का भी वर्णन किया है। देवराज प्रथम महाहरविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया था। तो देवराज प्रथम हरविलास नामक ग्रंथ के रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ के संरक्षण प्रदान किया था। रामचंद्र, तो आपका रामचंद्र जो 6 महीने का शासक था। तो रामचंद्र आपका 6 महीने का, तो 1422 ईस्वी में देवराज प्रथम की मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र रामचंद्र उसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु वह मात्र 6 माह तक शासन कर पाया। तो 1422 ईस्वी में देवराज प्रथम की मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र रामचंद्र उसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु वह मात्र 6 माह तक शासन कर पाया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विजय प्रथम। तो आपका विजय प्रथम भी 6 माह तक शासन कर पाया। विजय प्रथम शासक बना जो विजय भूपति, विजय बुक्का या वीर बुक्का तृतीय के रूप में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। संभवतः इसने भी आपका मात्र 6 महीने तक शासन किया था, ठीक है। तो विजय प्रथम शासक बना जो विजय भूपति, विजय बुक्का या वीर बुक्का तृतीय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। संभवतः इसने भी मात्र 6 महीने तक शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है देवराज द्वितीय। तो आपका देवराज द्वितीय का शासनकाल 1422 से लेकर 1446 तक था, ठीक है। तो आपका देवराज द्वितीय का शासनकाल 1422 से लेकर 1446 तक था। तो देवराज द्वितीय 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, और उसने गज बैठकर हाथियों का शिकारी इमाड़ी देवराज, प्रौढ़ देवराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रमुख समानजन देवराज द्वितीय को हिंदू पौराणिक आख्यानों के दैविक शासकों इंद्र का अवतार मानते थे, ठीक है। तो देवराज द्वितीय, तो आपके देवराज द्वितीय 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, ठीक है, और उसने गज बैठकर हाथियों का शिकारी इमाड़ी देवराज, प्रौढ़ देवराज की उपाधि धारण की। और इसके अलावा कुछ प्रमुख समानजन देवराज द्वितीय को हिंदू पौराणिक आख्यानों के दैवीय शासक इंद्र का अवतार मानते थे, ठीक है। देवराज द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था। उसका साम्राज्य विस्तार श्रीलंका सिलोन के तट पर विस्तृत हो गया था। अपनी सैनिक शक्ति मजबूत करने के लिए देवराज द्वितीय ने 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया था, उन्हें जागीरें प्रदान की थी, ठीक है। सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने ज्यादा मुस्लिमों को भर्ती किया था, ठीक है। तो सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने ज्यादा मुस्लिमों को भर्ती किया था, ठीक है। कौंटी कहता है कि इस नगर की परिधि 60 मील है, और इसकी दीवारें जो है पहाड़ों तक चली गई है, और इन पहाड़ों की तराई में पहुंचकर उन्होंने घाटियों के चारों ओर घेरा बना दिया था, ठीक है। तो कौंटी कहता है कि इस नगर की परिधि 60 मील है, और इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई है, और इन पहाड़ों की तराई में पहुंचकर उन्होंने घाटियों के चारों ओर घेरा बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका विजयनगर साम्राज्य। तो आपका विजयनगर साम्राज्य के राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका यात्री, देश और शासक और विवरण, ठीक है। तो यात्री, देश, शासक और विवरण दिया गया, पढ़ते हैं। तो अब्दुल रजाक ये आपका फारस देश से आया था, और ये देवराज प्रथम के शासक काल में आया था, ठीक है। और इसने जो है विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया, ठीक है। तो अब्दुल रजाक ने जो है आपका विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया, और ये आपका देवराज प्रथम के शासन काल में आया था, और ये फारस देश से आया था। निकोलो कोंटी इटली देश से आया था, और ये भी आपका देवराज प्रथम के शासन काल में आया था।
और इसने जो है विजयनगर शहर का वर्णन किया है। ठीक है, तो निकोलो कोंटी ने विजयनगर शहर का वर्णन किया। ठीक है, और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था इटली से। पायस, तो पायस जो आपका पुर्तगाली था, ये पुर्तगाली देश पुर्तगाल से आया था। ठीक है, पायस। और ये कृष्णदेवराय, तो ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था और इसने विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया। तो इसने विजयनगर के शिल्प व व्यापार के वर्णन किया। ठीक है, बारबोसा, तो बारबोसा पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, तो बारबोसा आपका पुर्तगाली यात्री था और ये आपका जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। ठीक है, बारबोसा। और सती प्रथा का इसने वर्णन किया था, इसने आपका सती प्रथा का वर्णन किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका सीजर फ्रेडरिक, तो आपका सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली यात्रा था, पुर्तगाली यात्रा था। ठीक है, यात्री था। और टालीकोटा युद्ध के बाद, तो टालीकोटा युद्ध के बाद भारत में आया था ये। तो टालीकोटा युद्ध के बाद ये भारत आया था और विजयनगर का वर्णन किया। ठीक है, इसने आपका विजयनगर का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नूनिज, तो नूनिज आपका पुर्तगाली यात्री था और ये आपका अच्युत देवराय, तो आपका अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था और सती प्रथा का उसने उल्लेख किया। तो सती प्रथा का उसने उल्लेख किया। नेक्स्ट आपका निकितिन, तो निकितिन आपका रूस का यात्री था और ये मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। विजयनगर की असमानता का वर्णन किया। ठीक है, तो इसने विजयनगर की असमानता का वर्णन किया। ठीक है, तो आपका जो है अब्दुल रजाक देवराय प्रथम के शासनकाल में, निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में, पायस कृष्णदेवराय के शासनकाल में, बारबोसा कृष्णदेवराय के शासनकाल में, सीजर फ्रेडरिक टालीकोटा युद्ध के बाद भारत आया था, मुनिज आपका अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था और निकितिन आपका मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, फारसी यात्री, तो फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने भारत और दूसरे देशों की दूर दूर तक यात्रा की थी। अब्दुल रजाक को, तो फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने भारत और दूसरे देशों की दूर दूर तक यात्रा की थी। अब्दुल रजाक ईरान के शासक, तो अब्दुल रजाक ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था। ठीक है, और देवराय द्वितीय के शासनकाल में वह विजयनगर पहुंचा था। ठीक है, अब्दुल रजाक मानता था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर देखे थे या जितने नगरों के बारे में सुना था, विजयनगर उसमें सबसे भव्य नगरों में था। ठीक है, तो अब्दुल रजाक मानता था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर देखे थे, जितने नगरों के बारे में सुना था, विजयनगर उसमें से सबसे भव्य नगरों में से था। ठीक है, तेलुगु के प्रसिद्ध कवि, तो आपके तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने इसके दरबारी कवि दिनदीमा को एक शास्त्र में पराजित कर दिया था। ठीक है, तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने उसके दरबारी कवि दिनदीमा को एक शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। देवराय द्वितीय, तो देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उस पर सोने के सिक्कों की कनकाभिषेक सम्मान बछौर की थी। ठीक है, तो देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उस पर सोने के सिक्कों की कनकाभिषेक सम्मान बछौर की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका मल्लिकार्जुन, तो मल्लिकार्जुन का शासनकाल 1446 से लेकर 1465 तक था और मल्लिकार्जुन ने भी अपने पिता देवराय द्वितीय की भांति गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो मल्लिकार्जुन ने भी अपने पिता देवराय द्वितीय की पार्टी गजबेटकर की उपाधि धारण की थी मल्लिकार्जुन के शासनकाल में। तो मल्लिकार्जुन के शासनकाल में महुआन नामक चीनी यात्री समुद्री यात्रा पर विजयनगर आया था। ठीक है, तो आपका जो है मल्लिकार्जुन के शासनकाल में महुआन नामक चीनी यात्री जो है आपका समुद्री यात्रा कर विजयनगर आया था। विरूपाक्ष द्वितीय, तो आपका विरूपाक्ष द्वितीय का शासनकाल 1465 से लेकर 1485 तक था। ठीक है, विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। तो विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। बहमनी वजीर महमूद खां, तो बहमनी वजीर महमूद खां उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने विजयनगर पर आक्रमण किए और जिसमें बहमनी साम्राज्य ने गोवा, दाबुल, चूल तथा गजपतियों ने उदयगिरी व विजयनगर साम्राज्य के आंध्र प्रदेश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो बहमनी वजीर महमूद खां और उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने विजयनगर पर आक्रमण किए और जिसमें बहमनी साम्राज्य ने गोवा, दाबुल तथा चोल तथा गजपतियों ने उदयगिरी व विजयनगर साम्राज्य के आंध्र प्रदेश क्षेत्र पर अधिकार किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहमनी साम्राज्य द्वारा, तो बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर की यह प्रथम प्रजा थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रौढ़ देवराय और इसका शासनकाल 1485 में था। ठीक है, तो विरूपाक्ष की हत्या, तो विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रौढ़ देवराय गद्दी पर बैठा। यह घटना प्रथम बला पहाड़ कहलाती है। तो विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रौढ़ देवराय गद्दी पर बैठा और यह घटना प्रथम बला पहाड़ कहलाती है। ठीक है, कल हम इसका पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम इसका पार्ट नंबर बी और वीडियो नंबर सेकंड पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 24 का। ठीक है, तो विजयनगर सम्राट और आपका जो है का वीडियो नंबर 2 कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस टाइम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।